हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हमें ग्राफ बनाना सीखना है, जो कि इम्पोर्टेंट्स है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टीज होती है, राइट। तो चलिए मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए और सीखते जाइए। सम नंबर फर्स्ट, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो देखो आपके सामने क्या है, इक्वेशन नहीं, इबारत है। इस इबारत से हमें सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। जैसे समीकरण हम बना लेंगे उन्हें किस में सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि में समझाना है, राइट बच्चों। अब सम नंबर फर्स्ट, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट। जो भी हमें ज्ञात करना है हर बार की तरह हम मानेंगे। माना कि लड़कों का नाम पहले है, तो माना कि लड़कों की संख्या। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, राइट बच्चों। x तथा लड़कियों की संख्या इक्वल्स टू y, राइट। कुल विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है? 10 विद्यार्थी, राइट बच्चों। तो दोनों को मिलाकर 10 है। तो देखो पहला इक्वेशन तो बहुत ही ईजी है, x और y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि लड़कों और लड़कियों को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें बुक में क्या कहा गया है? बुक में कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो सेकेंड इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। ये रही लड़कियों की संख्या, ये रही लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4। इक्वल यहाँ आ जाएगा बच्चों, राइट। अब देखो ये तो प्रॉपर इक्वेशन बना नहीं है, हमें y इधर लेना पड़ेगा, प्लस का y इधर आके माइनस का इक्वल्स टू 4 एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ये दोनों इक्वेशन अब आपके सामने आ गई है। अब इसे ना ही विलोपन विधि ना ही प्रतिस्थापन विधि, ये मेथड से तो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ग्राफ मेथड से सॉल्व करके हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखो बच्चों, दो अलग अलग इक्वेशन में लूंगी और दोनों अलग अलग इक्वेशन में कभी हम x की वैल्यू निकालेंगे, कभी y की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन से दो दो पॉइंट्स निकालेंगे। कितने कितने? जैसे ही हमारे दो दो पॉइंट्स आ जाएंगे हम ग्राफ में उसे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब मान लेते हैं x बराबर 5 रखने पर, कितना? x बराबर 5। तो ये x के प्लेस पर मैं 5 रख देती हूँ, y ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, प्लस का 5 इधर आके 5, तो y कितना आया? 5। जैसे ही हमने x की वैल्यू 5 रखी हमारे पास y आ गया 5। मतलब इस तरह से आपको मन से वैल्यूज रखनी है, x की रखो या y की रखो एज यू विश, और फिर अगर x की रख रहे हो तो y की आएगी, अगर आप y की वैल्यू रख रहे हैं तो x की आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रखी है। अब एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, में यहाँ लिख भी देती हूँ। छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। हर बार इसी तरह सोल्व करना है बच्चों। एक्स वाई, अभी मैंने x कितना रखा है? 5, तो मेरा y भी कितना आया है? 5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हर समीकरण से दो दो पॉइंट्स लेना है, दो दो बिंदु लेना है। अब देखो माना x बराबर 3 रखने पर, अब हम x बराबर क्या रख रहे हैं? 3। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 3, y ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस, तो y इक्वल्स टू 7। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 रखी, मेरा दूसरा बिंदु आ गया y की वैल्यू 7।
तो ये देखो इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह हम निकालेंगे समीकरण 2। क्या निकालेंगे? समीकरण 2 से आप चाहें तो एज यू विश 2 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। आंसर सभी का एक ही आएगा, राइट। इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब माना x की जगह हम क्या रखेंगे इस बार? 2। ये रहा x, 2 रख दिया बच्चों मैंने, माइनस का y इक्वल्स टू 4। माइनस का y ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का y ऐसा का ऐसा, 4 में से 2 गया 2। अभी जो माइनस का है ये आंसर में वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू है उसमें माइनस लग जाएगा, राइट बच्चों। ये बात ध्यान रखना, अगर हमारा y x माइनस में आ रहा है तो जो हमारा आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है उसमें आप माइनस लगा देना, ठीक है। चलिए इसकी टेबल भी यहाँ बना लेते हैं, छोटी सी हमारे पास स्पेस है। क्यों? क्योंकि इस टेबल के बिना हम ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस सेकेंड नंबर समीकरण से भी हमें 2 बिंदु चाहिए। फर्स्ट नंबर से हमने क्या लिखा? x की वैल्यू 2 मानी, तो y की वैल्यू क्या आई? -2, राइट। अब माना x बराबर 5। क्या मान रहे हैं? x बराबर 5, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x के प्लेस पर 5 आ जाएगा बच्चों, y ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा कैसा, माइनस वाई ऐसा का ऐसा 4, प्लस का 5 इधर आके माइनस, कैंसिल करेंगे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y बराबर क्या आया? 1। तो x के प्लेस हमने मतलब x को क्या माना? ये रहा आपके सामने 5। जैसे ही x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू आ गई 1। तो ये दोनों जो टेबल में लेके आई हूँ, इस टेबल के थ्रू हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, राइट। और ग्राफ से क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, राइट बच्चों। तो चलिए, ग्राफ कॉपी आपके पास भी होना जरूरी है, बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये है हमारा ग्राफ। सबसे पहले मैं समझाती हूँ। ये जो फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है ये पूरा ब्लॉक ले लेंगे हम। इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक। उसी तरह लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये खत्म हो गया, ये ब्लॉक जो है यहाँ पर लाइन खींच रही हूँ, एक ब्लॉक छोड़ के, राइट। अब ये जो हमारी रो होती है फ्रंट वाली, ये y और y डैश, ये जो रो होती है ये x और x डैश, राइट। अब हमें वैल्यू इसमें हमें मान रखना है 0 यहाँ पर। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना है क्योंकि x की रो है, ये तो y वाली रो में हमने 1 से 10 तक लिखा। यहाँ पर भी 1 2 3 4, पूरा एक एक ब्लॉक कंप्लीट लेना है आपको, राइट बच्चों। 6 7 8 9 और 10, यहाँ भी मैंने 10 कंप्लीट ले लिए हैं। अब ये तो x की रो थी, 0 के इधर माइनस रहेगा, क्या रहेगा? माइनस। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इसी तरह यहाँ पर भी y की जो रो है ऊपर वाली प्लस है और नीचे वाली माइनस, ठीक है। तो देखिए -1 -2 -3 देन माइनस का 4। ये देखिए आया आपको समझ में? ये ग्राफ रेडी है आपके सामने। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू ये रही, मतलब जैसे ही हमने 5 वैल्यू रखी वैसे ही हमारा y का मान भी क्या आया? 5। दोनों प्लस में है तो आपको प्लस की ही रो देखनी होगी। आप लोग देख रहे हैं ये x की रो है मेरी,
यहाँ पर 5 ये रहा, ठीक है, मैं छोटा सा डॉट लगा रही हूँ। फिर y की रो में भी 5 ये रहा। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो 5 है यहाँ पे पिक पॉइंट, और यहाँ से देखिए तो दोनों यहाँ पर टकरा रहे हैं, तो यहाँ डॉट लगा के मैं राउंड अप कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा 5,5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की सेकेंड बिंदु क्या है, x को 3 लेना है और y को क्या लेना है बच्चों 7। तो देखो x ये रहा 3 हमारा, हल्का सा डॉट लगा रही हूँ, और y वाली रो 7 ये रही 7। तो ये 3 अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो ये देखो ये 3 और ये रहा सामने 7, आपके सामने काउंट किया हुआ है, लिखा हुआ है रिटर्न, डॉट भी लगा दिया। इसको ही राउंड अप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चाहो तो आप इनके साथ भी लिख दो, मैं यहीं लिख देती हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। 5,5 यहाँ 3,7, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है, तो 3 और 7। और दूसरी बात दोनों प्लस में है तो आप प्लस वाला ही देखेंगे, राइट बच्चों। अब ये एक इक्वेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इस तरह से काटते हुए मैं एक लाइन खींच रही हूँ, ये देखिए दोनों सीक्वेंस में आ रहे हैं, ये देखिए दोनों आ रहे हैं सीक्वेंस में, इस तरह से इन्हें काटना है। बिल्कुल ध्यान से, ये हमने इस तरह से प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट था बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट था तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट हमने कर दी। अब इक्वेशन सेकेंड मैंने आपके सामने सॉल्व किया था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें भी हमें दोनों की वैल्यू पुट करनी है। अब x है 2 प्लस का बट y है 2 माइनस का, तो देखो x ये रहा बच्चों, x ये रहा हमारा, राइट, और माइनस का 2 y की बात करूं तो y ये वाली रो है, तो इन दोनों का पिक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, यहाँ पर मैंने राउंड अप कर दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सेकेंड हमने क्या बिंदु निकाला था, x प्लस का 5 और y प्लस का 1, तो ये रहा x प्लस का 5, ठीक है, और y ये रहा आपके सामने। तो इन दोनों को कहाँ मिलाएंगे, इस तरह से डॉट लगा के पॉइंट। देखो हमें इस तरह से यहाँ काटना नहीं है, हमें जहाँ पर इनका सेंटर मिल रहा है वहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। मैंने सारे जितने भी वैल्यूज पुट किए वहाँ पर क्या था, जहाँ पर दोनों का पॉइंट मिल रहा है, जैसे 7 का 3 से, 5 का 5 से, तो यहाँ किया, यहाँ 5 का y के 1 से, तो यहाँ डॉट लगाया, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 2 तो यहाँ डॉट लगाया, और माइनस का 2, ये चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, 5 पहले आएगा क्योंकि x है, और 1 बाद में। ये मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट कर दी है। अब देखो इसे भी प्रतिच्छेद करना है, मतलब इसे भी काटना है, ये देखो इस तरह से मैंने ये वाली लाइन को भी प्रतिच्छेद कर दिया, राइट। अब ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, तो इस रो पे हम लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोगों ने देखा ये जो पॉइंट पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा आंसर है। कैसे, इसे हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये आंसर कैसे, तो आप लोग देखो यहाँ पर जो y वाला है वो 3 आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से वो प्रतिच्छेद कर रहा है, मैं हल्का सा डैश कर देती हूँ तो आई थिंक आप समझ जाओ। और ये y वाली रो, ये वाली रो नीचे आ रही है जो 7 पर टच कर रही, किस पर टच कर रही है, 7 पर। ये इस तरह से चाहो तो आप लाइन खींच सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3,7, यही आपका आंसर है। मतलब जो बालक है वो कितने हैं, 3
और जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 7। दैट्स इट, ये आपका आंसर। तो आया आपको समझ में ग्राफ? स्टेप बाय स्टेप इसीलिए ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर सम। अब मैं सेकंड नंबर का सम सॉल्व करा रही हूँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। सेकंड नंबर सम में क्या कहना है, देखो बच्चों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों मतलब पेनों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल खरीदी है आपने और 7 पेन खरीदे, टोटल 50 रुपये दिया है। जबकि ये सेकंड कंडीशन हो गई, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपये। तो आपको एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताना है। तो इसे ही हम मान लेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य x, माना कि कलम का मूल्य y, राइट। तो चलिए, सम नंबर सेकेंड, माना कि पेंसिल पहले है तो पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, रुपए जरूर लिखना। वैसे ही कलम का या पेन का मूल्य इक्वल्स टू y रुपीस, और हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य चाहिए, राइट। चलिए, अब इक्वेशन मैंने सम अभी पढ़ा था, 5 पेंसिल कितनी? 5 पेंसिल तो 5x हो जाएगा बच्चों, और 7 कलम तो ये 7y हो जाएगा। प्लस का साइन, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितने रुपए चुकाए गए हैं? 50 रुपये। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, राइट। वैसे ही सेकेंड कंडीशन में 7 पेंसिल और 5 कलम मिलाकर कितने रुपए चुकाए गए हैं? 46। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, इजीली, राइट। अब इक्वेशन तो बन गई है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को भी इस तरह से पॉइंट्स लेके आना है, ठीक है, दोनों समीकरण से। समीकरण फर्स्ट से 2 और समीकरण सेकेंड से भी 2। समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, माना y बराबर 0। देखो, एज यू विश, पहली बात तो आपको ग्राफ वाले सम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पर ही ये सम आएंगे। आपकी इच्छा हो तो y की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो x की भी। यहाँ पर मैं y की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। 5x ऐसा का ऐसा, 7 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों? 0। 5x ऐसा का ऐसा, 7 का मल्टीप्लाई 0, 50। 5x हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू 5 अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 10, क्या आया आपके सामने? 10। अब देखो, यहाँ पर भी छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम, ताकि उसमें जो बिंदु हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू हम लिख देंगे, x और y। जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 रखी, x क्या आया बच्चों? 10। कितना आया? x 10। यहाँ लिख देती हूँ x इक्वल्स टू 10। अब वापस से अब मान लेते हैं y बराबर 10। कितना मान रहे हैं? y बराबर 10। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब देखिए, 5x ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 10। 50 ऐसा का ऐसा, 70 इक्वल्स टू 50, प्लस का 70 उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। हमें क्या चाहिए? माइनस करेंगे, माइनस का 20। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू 5 अपॉन में 5 4 ज़ा 20। x इक्वल्स टू क्या आया? -4। क्या आया है? तो जैसे ही y की वैल्यू 10 रखी, ठीक है, y की वैल्यू लिख देती हूँ मैं 10, तो x की वैल्यू आई -4। दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये तो रहा फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसी तरह हम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, माना x बराबर 8 रखने पर कितना रखेंगे? 8। 7 ब्रैकेट में x के प्लेस पर 8 आ जाएगा,
मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एज यू विश जो भी आप डिजिट रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका भी सेम टू सेम आएगा। 56 + 5y = 46। 5y ऐसा का ऐसा बच्चों, प्लस का 56 उधर जाके माइनस का कैंसल करेंगे 10 बड़ी संख्या माइनस की है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए इंटू का 5 डिवाइड में, तो यहाँ आएगा y = -2। क्या आ जाएगा y = -2। टेबल बना लेते हैं छोटी सी, बिना इस टेबल के हमारा ग्राफ नहीं बन पाएगा। x y, इस बार x की वैल्यू क्या रखी है 8, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों -2, राइट। वैसे ही 7x + 5y = 46। अब माना x बराबर -2, इस बार क्या ले लेते हैं हम x बराबर -, तो देखो 7 x के प्लेस पर -2, 5y = 46, 7 2 ज़ा 14 + 5y 46, 5y ऐसा का ऐसा 46 ऐसा का ऐसा, माइनस का 40 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, सॉरी 14 प्लस करेंगे तो आएगा 60। हमें क्या चाहिए y की वैल्यू इंटू का 5 अपॉन में कैंसिल करेंगे 12। यहाँ पर y की वैल्यू आई है 12, कितनी आई है 12। सॉल्यूशन बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ सेकंड कंडीशन में हमने क्या रखा था x बराबर -2, ये देखो तो हमारा y क्या आया है 12, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं 12। चलिए अब ग्राफ रेडी करते हैं क्योंकि हमारा सेकेंड नंबर का सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए हर बार की तरह यहाँ पर वापस से एक ब्लॉक छोड़ेंगे हम। हाँ, अगर आपकी माइनस की डिजिट ज़्यादा बड़ी आ रही हो तो आप ग्राफ बीच में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले ही आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा मैंने एक ब्लॉक ले लिया है, पहले हम यहाँ लाइन खींच देते हैं फटाफट। बाय वाली रो हो गई है, इसी तरह एक ब्लॉक ये हो गया है, नीचे वाला छोड़ दिया है मैंने। यहाँ पे भी लाइन खींच देती हूँ मैं, थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई है, कोई बात नहीं। ये लिखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख देती हूँ 0। ये जो है ये हमारी x है, ये जो है x डैश, ऊपर वाली y और नीचे y डैश। यहाँ तो हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट बच्चों। ऊपर वाली रो की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन लास्ट में 12, ठीक है। जहाँ तक हमारा जो सॉल्यूशन है लास्ट डिजिट आ रही है वहाँ तक मैंने कर लिया, वो भी प्लस की है। हाँ, माइनस की होती तो इस ग्राफ को भी सेंटर में हम बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पर x वाली है प्लस की रो, तो इधर वाली क्या हो जाएगी -1 -2 -3 -4। उसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और लास्ट में -4। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। इसी तरह आपको भी बनाना है, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन x और y क्या आया था, x हमने 10 माना था और y क्या निकला 0। तो देखो x वाली रो ये रही, राइट।
ये x वाली रो है जो 10 पे मैं डॉट लगा रही हूँ, और ये रही y, और यहाँ पे 0 0 सबके लिए कॉमन है, x के लिए भी y के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हम खींच देते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 10,0, राइट बच्चों। एक तो हमारा ये बिंदु सोल्व हो गया। इसी इक्वेशन में, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में -4 और 10, ठीक है। तो -4 किसका? x का। अब देखो ध्यान समझना, x का -4 ये रहा बच्चों, यहाँ पॉइंट लगाती हूँ, और 10, तो 10 आपने मैंने यहाँ काउंट करके रिटर्न किया हुआ है, बट इसका पिक पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। कहाँ पर मिलेगा? 4 के नीचे, ये 4 और ये 10, इस तरह से, राइट बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ गया। 0 में अगर आता है तो वही रो आप लाइन खींच दिया कीजिए। अब ये तो हमारा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसे मैं लाइन खींच देती हूँ। अब देखो हम लाइन किस तरह से खींचेंगे। ये मेरा है पिक पॉइंट, और दूसरा है 10 पर। क्यों? क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो किस पर बिंदु आया था? 10 पर, राइट। मैं इसे स्केल से बता रही हूँ, और यहाँ 10 पर लाइन खींचना है। चलिए ये लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम। कौन सी इक्वेशन है बच्चों? ये फर्स्ट नंबर की, तो हो जाएगा 5x + 7y = 50। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रो कंप्लीट है। अब इसी तरह यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लेना है, क्योंकि इसके दोनों बिंदु हो चुके हैं x और y। तो x का 8 और y का -2, क्या होगा बच्चों? -2। तो देखो x का तो 8 ये रहा, ये नज़र आ रहा है आपको, और y का जो है, ये y की रो है आपके सामने, y की रो पे ये रहा -2। तो यहाँ से यहाँ इस तरह मैं दोनों को मिलाकर डॉट बना देती हूँ, ठीक है। ये रही 8 और ये रही 2 की रो। यहाँ लिख देते हैं हम 8 - 2, ठीक है। अब अगला बिंदु देखें कहाँ पर? इसी इक्वेशन का सेकेंड है -2 12। तो -2 x का है बच्चों, तो अब हमें x की रो देखनी है माइनस वाली, और y जो है प्लस का 12। तो देखो ये रही x वाली रो, ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये रहा -2, और अगर 12 पे जाए तो इसी को काउंट करते हुए ऊपर, क्योंकि y ऊपर है, तो ये रहा आपके सामने 12। तो देखो यहाँ से -2 से 12 तक पॉइंट बन रहा है, ये मैंने इसको राउंड अप कर दिया। तो एक पॉइंट तो नीचे बन रहा है 8 पर, और एक पॉइंट बन रहा है ऊपर। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये रहा 12 और ये रहा 8, ठीक है। ये देखो बच्चों, इस तरह से मैंने, ये रही 12 वाली लाइन और यही रही 8 वाली लाइन, समीकरण जो था वो मैंने इस तरह से लाइन खींच दी। अब इस समीकरण पे भी हम नाम लिख देते हैं। सेकंड समीकरण क्या था? 7x, क्या था बच्चों? 7x + 5y = 46, राइट, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान समझना, पिक पॉइंट ये रहा, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? प्रतिच्छेद बिंदु ये, जिसे हम लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। और इस तरह से जिस भी बिंदु पर क्रॉस करती हुई दो समीकरण बनते हैं, तो वो बिंदु पे देखना है कि कौन सा डिजिट आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं ये 5 आ रहा है बच्चों, राइट, और ये आ रहा है, अगर सीधे स्ट्रेट में जाऊँ तो 3 आ रहा है, 3, राउंड अप कर रही हूँ 3 और 5, तो यहाँ पर लिख देते 3,5। मतलब जो हमारी पेंसिल है, यहाँ आंसर लिख रही हूँ, जो हमारी पेंसिल है वो कितने रुपए की है?
₹3 की, और जो हमारा पेन है मतलब कलम वो है 5। दैट्स ये आपका आंसर। तो आया आपको बच्चों समझ में किस तरह से हमें ग्राफ करना है, ग्राफ समझना है, ग्राफ बनाना है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स और वाई एज यू विश किसी भी तरह आप अपने अकॉर्डिंग समझ के ले सकते हैं, आंसर सभी का सेम आएगा, बट थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसके आगे के सम सॉल्व कराती हूँ। थैंक यू।